Greenland. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। साल 2026 की शुरुआत से दुनिया भर में उथल-पुथल मचाने वाले, कभी टैरिफ तो कभी हमले तो कभी कब्जे की धमकी देने वाले ट्रंप को 440 वॉट का करंट लगने वाला है। यह कहे कि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर राज करने की जो ख्वाहिश थी, जो सपना था, उस पर पानी गिर चुका है, क्योंकि ग्रीनलैंड अब बैटल ग्राउंड पर तब्दील हो गया है। एक साथ यूरोपीय देशों के सैनिक धीरे धीरे ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं। नाटो के देशों ने ग्रीनलैंड में बड़ा धमाका करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। दावा उनका पूरा उल्टा कर दिया है। अमेरिका पर नाटो देश के सैनिक टूट पड़ने के लिए तैयार है, तैनात है। मतलब कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से पहले ट्रंप को जिस बात का डर था, और वही अब सच साबित हो गया है। ग्रीनलैंड में नाटो देश की सेना आने के बाद ट्रंप अब आगे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ग्रीनलैंड में कौन कौन से देश की सेना पहुंची है और ये अमेरिका के प्लान को कैसे फ्लॉप कर सकते हैं, ये आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ग्रीनलैंड में ये सब कुछ होते हुए देख ट्रंप उखड़ गए हैं और अब उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि हमारे लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उन देशों पर टैरिफ लगा सकता हूं जो ग्रीनलैंड के मामले में हमारे साथ नहीं जाते। हम नाटो से भी बात कर रहे हैं। वहीं ट्रंप की इस धमकी के बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा हुआ था मिस्टर टैरिफ, जहां एक तरफ अमेरिकी सांसद की 11 लोगों की टीम ग्रीनलैंड पहुंची हुई है। ग्रीनलैंड के सांसदों के अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री, और ये सारे फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि कोई फैसले पर पहुंचा जाए, कोई कोशिश हो पाए। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की फिराक में तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के प्लान को फेल करने के लिए 6 यूरोपीय देशों की सेनाएं ग्रीनलैंड में भी पहुंच गई है। ग्रीनलैंड को लेकर एक्सपर्ट्स जिसका डर जता रहे थे, वैसा ही कुछ होता हुआ अब नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड को किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए नाटो देश एक्टिव हो गए हैं। डेनमार्क की गुजारिश पर अब तक 6 नाटो देशों ने वहां अपनी सेना भेज दी है। जिन देशों की सेना इस वक्त ग्रीनलैंड में पहुंची है, उनमें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा शामिल है। ऐसे में अब ये बात तो साफ हो गई है कि नाटो देश अब ट्रंप के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये नाटो और अमेरिका के बीच मतभेद की शुरुआत हो सकती है। ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा का डर दिखाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये दावा किया था कि रूस और चीन ग्रीनलैंड का फायदा उठा सकते हैं। ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर एक के बाद एक बयान के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर ट्रंप भी चौंक गए। इस कड़ी में सबसे पहला ऐलान स्वीडन की तरफ से हुआ था। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका देश डेनमार्क के अनुरोध पर ग्रीनलैंड में सैन्य कर्मियों को भेज रहा है। बताया गया था कि ऐसा डेनमार्क के अभ्यास ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। इन देशों के बाद जर्मनी ने भी अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड में भेजने का ऐलान कर दिया और ये सैनिक जर्मनी के ग्रीनलैंड पहुंच भी चुके हैं, जिसके वीडियोस भी कई सारे सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब ये साफ नजर आ रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर नाटो में दरार पड़ सकती है और इसके लिए ट्रंप को अपने पुराने सहयोगियों से भी टकराना पड़ेगा। हालांकि सभी देशों ने बहुत छोटे स्तर पर सेनाएं यहां पर भेजी है। मतलब नाटो देश आक्रामक रुख न अपनाते हुए ट्रंप को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो एकजुट है। आपको बताएं तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है और नाटो को यूएस की मदद करनी चाहिए इसे हासिल करने में। लेकिन नाटो सदस्य देश इसे अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और नाटो के नियमों के हिसाब से सदस्य देश उस देश पर हमला करेंगे जो इनमें से किसी एक भी देश पर हमला करता है। तो कुल मिलाकर ट्रंप अपने ही जाल में खुद ही फंस गए हैं। अगर उन्होंने ग्रीनलैंड पर हमला कराया तो नाटो देशों को उनके मुल्क पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यानी कि अमेरिका पर हमला कर सकते हैं ये सभी नाटो देश मिलकर, जिसका फायदा रूस को मिलेगा। क्योंकि अगर नाटो टूटेगा तो रूस इसका पूरा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा और नया संगठन बनाने की भी कोशिश करेगा, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन भी हो सकती है। और ये जो नया संगठन खड़ा होगा वो अमेरिका के खिलाफ भी हो सकता है।
ऐसे में अब सभी की नजरें ईरान के बाद में ग्रीनलैंड पर भी है, क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप ने धमकी दी है ग्रीनलैंड को लेकर कि अगर किसी ने ग्रीनलैंड की मदद की और अमेरिका के खिलाफ गया तो ट्रंप उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सभी नाटो देश एकजुट हैं। यहाँ पर वो ग्रीनलैंड में अपनी सेनाओं को भेज रहे हैं ताकि अमेरिका से मुकाबला किया जा सके अगर वो हमला करता है तो। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड पर इस समय सभी की नजरें बनी हुई हैं। देखना यह होगा कि ग्रीनलैंड में इस समय जो सदस्य मौजूद हैं वो क्या फैसला लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड का भविष्य क्या तय होता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।